हमारी ये यात्रा करीब 2 घंटे की होने वाली है और इस 2 घंटा की यात्रा का अनुभव एकदम एकदम अनोखा और अलबेला है। अभी जहाज़ का आगे वाला हिस्सा ऊपर उठा हुआ है। इसका मतलब यही है कि ये एयरक्राफ्ट अभी और ऊंचाई को पकड़ रहा है। ये बीच बीच में बादलों के साथ कुछ धुंधलका, जैसे धुंध हो, वो आता है। यहाँ से हम प्रयास कर रहे हैं ज़मीन को देखने का। दिखती है थोड़ी 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 थोड़ी, कभी बार ज़मीन दिखाई देती है, लेकिन काफ़ी ऊंचाई पर हम लोग जा रहे हैं, तो धीरे धीरे ज़मीन हमसे छूटती जा रही है और हम लोग सिर्फ बादलों और बादलों में ही तैर रहे हैं। ये देखिए कितना धुंध है, कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। अब देखिए एकदम से आसमान सिर्फ बादलों का जमावड़ा। सामने बादल ऐसे दिखाई दे रहे हैं जैसे किसी ने श्वेत कपास के फाहों को बखेर दिया हो। यह लग रहा है ज़मीन पर कहीं बर्फ़ के तोंदे बिखरे पड़े हैं, लेकिन ये ज़मीन नहीं है, ये बादल ही है। कभी कभी बादल विमान के पंखों से अटखेलियाँ करते से प्रतीत होते हैं। खूबसूरत सफ़ेद बादलों के समूह विभिन्न आकृतियाँ लिए हुए हैं। इन आकृतियों को कल्पना में आप कोई भी रूप दे सकते हैं, लेकिन बादल तो बादल हैं। ये देखिए कितना भारी महसूस हो रहा है। बादल पंखुड़ी से टकरा कर पीछे निकल रहे हैं। विमान की स्पीड करीब 750 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से बताई गई है और हम लोग धीरे धीरे पूरी ऊंचाई, जो कि करीब 30,000 फीट से ऊपर है, वहाँ पर अवस्थित हैं। और ये भाई 30,000 फीट की ऊंचाई पर काफ़ी का आनंद लेना अलग ही अनुभव देता है मेरे दोस्तों। हमारे साथ हमारे मित्र सुभाष जी और ये हैं हम। एयरक्राफ्ट में अभी अभी स्नैक्स दिए गए हैं। वही स्नैक्स कॉफ़ी के साथ लेने के बाद कुछ और अच्छा लग रहा है। लेकिन वही जो मैं बताने जा रहा हूँ, इस करीब 2 घंटे के सफ़र को हम लगभग पूरा करने वाले हैं और अब हमारा विमान भुवनेश्वर के आसपास बादलों के झुंड के साथ अटखेलियाँ कर रहा है। कभी कभी इन बादलों में से जब धूप आती है तो ज़मीन का कोई भाग दिखाई दे पड़ता है। हम प्रयास कर रहे हैं यहाँ से हमें ज़मीन दिखाई दे और
कभी बादल नीचे, कुछ बादल हमसे ऊपर, लेकिन बादलों का वो जो झुरमुट था वो उतना अब नहीं है। कुछ धुंध जैसे हवा में तैर रही है, और इस धुंध के माहौल में कई बार विमान टर्बुलेंस में जब आता है तो जैसे कँपकँपाने लगता है, दिल में एक झुरझुरी सी, एक रोमांच सा पैदा होने लगता है। ये देखिए, ये हमारे मित्र सुभाष जी हैं, और फिर से हमने फोकस किया है एयरक्राफ्ट की विंडो पर। अब हम दिखाई दे रहा है अब हमको ज़मीन का हिस्सा, नीचे एक नदी बह रही है, फिर से बादलों में, फिर से बादलों में, और अब हम फिर से ज़मीन को देख पा रहे हैं। हरा भरा चारों तरफ का माहौल, बीच में बहती हुई नदी, खेत, और जहाँ तहाँ बिखरे हुए पत्थरों जैसे छोटे छोटे ऊपर से दिखाई दे रहे मकान। ये भुवनेश्वर राजधानी है उड़ीसा की। यहीं पे हमको ज़मीन पर उतर कर अपनी आगे की यात्रा सड़क मार्ग से तय करनी है, और धीरे धीरे हमारा ये विस्तारा का एयरक्राफ्ट ज़मीन को छूने के लिए नीचे और नीचे। अब बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी छवियाँ स्पष्ट होती जा रही हैं। ये देखिए, भुवनेश्वर का दूर दूर तक फैला शहर, और इस शहर के एक कोने पर एक नदी भी बह रही है, जिसकी विभिन्न धाराएं आपस में फिर से मिलती हैं और एक बड़ी नदी का रूप धारण करके। अब ये देखिए, नदी के ऊपर बना एक खूबसूरत पुल और शहर। इस शहर को नज़दीक से देखने का भी एक अलग ही रोमांच है, क्योंकि हवाई जहाज़ काफ़ी नीचे 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 आता जा रहा है, इसलिए ये बने हुए मकान, ये कॉलोनियाँ भी स्पष्ट दिखाई देने लगी हैं। बीच बीच में खुले मैदान, खेत और जंगल, हरियाली, हरियाली यहाँ पर काफ़ी है। और अब हम और नीचे आ रहे हैं, देखिए, और नीचे नीचे आते जा रहे हैं।